इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस पेपर को, जो कि बोर्ड के द्वारा आपके पेपर्स होते हैं। और ये जो बोर्ड 10 ईयर से ये आपके सेमेस्टर 2 के लिए क्लास 10 ICSE बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है। तो वो स्टूडेंट जो कि आप सेमेस्टर 2 में अपेयर हो रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पे उनको मिल पाएगा लास्ट 10 इयर्स के सॉल्व पेपर और विद सॉल्यूशन, और जो कि केवल आपके ओनली सेमेस्टर 2 के ही होंगे। सारे मैं क्वेश्चंस मैंने कट कर दिए, केवल सेमेस्टर 2 के जो क्वेश्चंस है वही मैंने 10 ईयर्स से लेकर सॉल्व करे यहाँ पर। तो आप देखेंगे, अगर ये वीडियो आप इसको करते हैंगे तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाली है। और यहाँ पे हम करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और आपका सिलेबस मालूम है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का सिलेबस सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2022 के लिए वो है एक्ट 4 का सीन फर्स्ट और सीन 2 और एक्ट 5 है। तो इसी एक्ट के ही 4 और 5 के एक्ट के ही मैंने 10 इयर्स के पेपर यहाँ पे लिए हैं। तो अब यहाँ पे जो हम करेंगे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारे हम इसको वीडियो को क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये पहला एक्सट्रैक्ट जो है वो आपका हुआ एग्जामिनेशन ईयर 2022 का है। तो पहले इस एक्सट्रैक्ट पे हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको दूंगा और उसके आंसर्स भी कराते हैं। तो देखिए एक्सट्रैक्ट जो है वो कहाँ का है, आपको भी याद आ जाएगा। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरी पढ़ रखी होगी, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से स्टोरी आती होगी। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। जो मर्सी की क्वालिटी है उसको हम जबरदस्ती शो नहीं कर सकते, वो किसी पे जबरदस्ती हम ला नहीं सकते। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। ये इस तरह से आती है जैसे कि कोई जेंटल रेन हो। अपॉन द प्लेस बीनीथ, ये कहाँ पे मतलब बीनीथ, अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज अ ट्वाइस ब्लेस। ये तो ऐसा होता है जो कि एक ट्वाइस ब्लेस होता है। ट्वाइस ब्लेस का मतलब है जो किसी एक को ब्लेस करता है। ब्लेस मतलब जो एक व्यक्ति अगर किसी को मतलब मर्सी दिखाता है, तो दिखाने वाले को भी ये ब्लेस करती है, और जो मर्सी लेता है उसको भी ब्लेस करती है। तो ब्लेस यहाँ पे ये क्या ट्वाइस ब्लेस के रूप में वर्क है। इट ब्लेस हिम दैट गिव, ये लिखा हुआ भी है कि जो उसको देता है मर्सी को उसके लिए भी ब्लेस है, और हिम दैट टेक, जो मर्सी लेता है उसके लिए भी है। इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, ये पावर, माइटेस्ट का मतलब पावरफुल। तो ये पावरफुल को भी और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, ये राजा का जो क्राउन होता है उससे भी बढ़कर होती है। तो आपको ये सीन देखिए याद आ जाएगा, ये लाइनें कहाँ पर और किसने कही थी। तो ये मर्सी वाला जो पार्ट है वास्तव में रियल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है। ये बोर्ड में 2 या 3 बार आ चुका है। तो मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है मर्सी वाले पैराग्राफ से। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो ये पैराग्राफ जो एक्सट्रैक्ट है वो आपका है एक्ट 4 सीन फर्स्ट वेनिस का है। वेनिस की किस जगह का है, कोर्ट का है जहाँ पे जस्टिस हो रहा है। और इस सीन में कौन कौन से लोग मतलब कौन कौन से करेक्टर है इस सीन में, तो मैंने वो लिख दिए। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो वो कौन से, ड्यूक, एंटोनियो, सेलेरियो, बसेनियो, नरेसिया, ग्रेशिनो, कोर्ट क्लर्क और पोर्शिया। तो ये सारे करेक्टर आपके सीन एक्ट 4 सीन फर्स्ट में प्रेजेंट है। और सीन आपका यहाँ का है वेनिस कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो देखिए इसमें जो बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो उसका पहला क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको लिखूंगा और उसके हिसाब से मैं उसका आंसर बताऊंगा। फिर इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपके सामने अब जो होगा वो सब हौच-पौच हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस, ये सीन कहाँ से लिया गया है। वाई इज पोर्सिया, पोर्सिया यहाँ पे क्या कर रही है, वाई डज द बसेनियो नॉट रिकॉग्नाइज हर। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले ये रिमाइंड करा देता हूँ कि जो इस एक्ट में ये वाला सीन है वो कहाँ पे हो रहा है, ये कोर्ट में हो रहा है। पोर्शिया जो है एक मेल जज के रूप में यहाँ पे आई है, जिसको कोई भी नहीं पहचानता है, और वो यहाँ पे केस लड़ रही है एंटोनियो को सेव करने के लिए। तो वो यहाँ पे साइलोक से कहती है कि वो मर्सी को दिखाए, क्योंकि मर्सी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई सारी क्वालिटीज़ होती है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यहाँ पे मर्सी की क्वालिटी के बारे में पोर्शिया ने एक्सप्लेन करा है। तो उसी पे ऊपर क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि ये सीन कहाँ से लिया गया है। तो ये मैंने ऊपर लिख भी रखा है, द सीन टेक प्लेस इन द कोर्ट रूम एट वेनिस। ये वेनिस के कोर्ट रूम का है।
और सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा रहा था व्हाई इज पोर्शिया हियर, पोर्शिया यहाँ पे क्या करने आई है, क्या कर रही है। पोर्शिया इज हियर टू डिस्कस द केस ऑन बिहाफ एंटोनियो, यहाँ पे वो किसका केस डिस्कस करने आई है, एंटोनियो का। वाई डस बसेनियो नॉट रिकॉग्नाइज है, बसेनियो उसको क्यों नहीं पहचान पाता, क्योंकि कोर्ट रूम में बसेनियो भी प्रेजेंट है। बसेनियो कैन नॉट रिकॉग्नाइज हर, शी इज ड्रेस एज अ मेल लॉयर, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्शिया कोर्ट में आई थी केस लड़ने के लिए, वो एक मेल लॉयर के रूप में आई थी, और जो कि एक मेल मतलब ड्रेसेस पहन रखी थी, तो उसको कोई भी नहीं पहचान पाया, एंटोनियो भी नहीं, डायलॉग भी नहीं, और मतलब उसका जो हस्बैंड है बसेनियो, वो इवन वो तक भी नहीं पहचान पाया, कोई नहीं जानता ये फीमेल है, तो वो एक मेल के रूप में थी। सेकंड क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ का, सेकंड क्वेश्चन है टू व्हाट इज मर्सी कंपेयर इन दिस लाइन, इस लाइंस में मर्सी की कंपेयर किस चीज से की गई है। व्हाई इज मर्सी सेड टू बी ट्वाइस ब्लेस, और मर्सी को दो प्रकार से ब्लेस क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है मर्सी इज कंपेयर टू द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। देखिए ऊपर यहाँ पे पैराग्राफ में भी लिखा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप एट द जेंटल रेन, तो इसकी देखिए जेंटल रेन से कंपेयर की गई है। तो मर्सी की कंपेयर किससे की गई है, जेंटल रेन, जो कि कहाँ से आती है, फ्रॉम हेवन से। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई इज मर्सी सेड टू बी ट्वाइस ब्लेस्ड, तो ट्वाइस ब्लेस्ड कैसे है, मर्सी इज सेड टू बी ट्वाइस ब्लेस्ड, मर्सी को ट्वाइस ब्लेस्ड इसलिए कहा गया है बिकॉज इट ब्लेस द पर्सन, ये उस पर्सन को भी ब्लेस करती है, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देती है, हु शो मर्सी, जो किसी पे मर्सी मीन्स दया दिखाता है, एंड इट ब्लेसेस आल्सो, और ये उसको भी शो करती है, वन हु इज एट द रिसीविंग एंड, जो इसको लेता है, यानी कि जो मर्सी दिखाता है उसको भी ये ब्लेस करती है, और जो मर्सी लेता है उसको भी ब्लेस करती है, तो इस तरह से ये ब्लेस दो प्रकार से करती है, तो इसलिए इसको यहाँ पे ट्वाइस ब्लेस के नाम से कहा गया है कि मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड। थर्ड क्वेश्चन है, अभी पैराग्राफ यही चल रहा है फर्स्ट, जहां पैराग्राफ चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन 1 के हिसाब से मैंने लिख दिया है फर्स्ट पैराग्राफ। इसी पे थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दीज लाइन, इसी लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो ये कि ये लाइन आपकी पैराग्राफ में लिखी हुई है यहाँ पे, तो इस लाइन का आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन में भी जानते हो, फिर भी मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ आपको। पोर्शिया सेज, पोर्शिया कहती है कि इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन की एक बेस्ट क्वालिटी होती है। द पावरफुल रूलर बिकम्स मोर पावरफुल, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये मर्सी दिखाने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इट सूट द किंग बेटर देन हिज क्राउन, ये जो है जो मर्सी है, अगर कोई मर्सी राजा दिखाता है तो वो उसके क्राउन से भी बढ़कर हो जाती है, इट मीन्स उसकी जो किंग की पावर होती है, तो वो किंग की पावर भी, अगर कोई किंग मर्सी दिखाता है किसी के लिए भी, तो उसकी पावर और भी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इन लाइनों में जो मर्सी है वो ह्यूमन की एक बेस्ट क्वालिटी है, और ये पावरफुल को भी और भी ज़्यादा पावरफुल कर देती है। कंपेयर करके बताया गया कि जैसे किंग के पास जो रॉयल पावर होती है, तो उसकी रॉयल पावर और भी बढ़ जाती है अगर वो मर्सी को शो करता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है लेटर इन हर स्पीच पोर्शिया मेंशन द चैप्टर्स, What is the scepters? How, according to Portia, is mercy above the scepters were? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेटर इन हर स्पीच, उसने अपनी स्पीच में जो सेप्टर है उसका क्या जो सेप्टर मेंशन किया उसका क्या मतलब है। इससे पहले की जो स्पीच थी वो सेप्टर को लेके बात की गई थी, तो उसमें सेप्टर का मीन्स पूछा जा रहा है। तो देखिए आपने बिल्कुल से अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो आई होप आपको भी मालूम होगा, नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियर होने वाला है। द सेप्टर इज अ रॉड, सेप्टर एक रॉड होती है विच अ किंग होल्ड, जो राजा के पास रहती है, इन हिज हैंड, उसके हाथों में, जो कि सिंबलाइज होता है किसका, उसकी रॉयल पावर का। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जब कोई राजा बनता है तो राजा बनने के बाद उस पर एक पावर आ जाती है, उस पावर को ही हम यहाँ पे सेप्टर के रूप में एक रॉड के रूप में बताया जाता है कि जब कोई राजा बनता है तो उसके पास एक ऐसी रॉड होती है जो उसकी रॉयल पावर को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स कहने का है कि जो जब कोई राजा बनता है तो वो बहुत ही पावरफुल होता है, उसकी एक पास एक रॉयल पावर होती है। तो सेप्टर का मतलब है सिर्फ इतना कि सेप्टर इज अ रॉड विच अ किंग होल्ड इन हिज हैंड सिंबलाइजिंग हिज रॉयल पावर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था हाउ अकॉर्डिंग टू पोर्शिया इज मर्सी अबव द सेप्टर्स है, तो वो मर्सी पोर्शिया जो है वो कहना चाहती है कि मतलब किस बात से लेकर ये सेप्टर्स से भी बढ़कर है। तो
उसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोर्शिया द मर्सी इज अबव द सेप्टर स्वेयर एज मर्सी इज फॉर अबव दिस वर्ल्ड रूल्ड बाय मैन। जो व्यक्ति इस संसार पे भी रूल करता है तो मतलब एक इंस्पेक्टर यानी कि एक राजा बन के जो रूल करता है, तो ये जो मर्सी होती है इंथ्रॉन्ड इन हार्ट, तो मर्सी जो होती है उस राजा के हार्ट में मतलब रहती है, और जो कि एक भगवान का ही खुद का ये एट्रीब्यूट है। इट मीन्स उसकी भगवान की ये क्वालिटी है, उसका ही एक पार्ट है। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि जो मर्सी होती है वो राजा के पास, मतलब राजा खुद अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल होता है, और ये हमेशा उसके हृदय से आती है, ना कि उसकी पावर से आती है। तो कोई राजा, अगर कोई भी किंग अपने आप में काइंड हार्टेड होता है, मर्सी शो करता है किसी के लिए, तो उसकी पावर वैसे भी 10 गुना बढ़ जाती है, तो उसकी रॉयल पावर से भी बढ़कर हो जाती है। इस पैराग्राफ का ये लास्ट क्वेश्चन है। हर पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे अब तक के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन हुए थे। टू हुम आर दोज वर्ड एड्रेस, ये बातें किसके लिए बताई गई है, एड्रेसेस मतलब बताना। व्हाट डज द पर्सन से इन रेस्पॉन्स टू पोर्शिया वर्ड, व्हाट द पर्सन से, और जो भी जिसके लिए कही गई है उस पर्सन का क्या रेस्पॉन्स पड़ता है पोर्शिया की बातों का। पोर्शिया इज सीन एज द यूजिंग रेफरेंस फ्रॉम वन एज द ड्रामेटिक हीरोइंस ऑफ द प्ले, जो कि यहाँ पे इस प्ले में एक ड्रामेटिक हीरोइन के रूप में दिखाई गई है। यूजिंग रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट मेंशन एनी टू हर करेक्टर दैट अपील टू यू मोस्ट, मतलब आपको ये बताना है कि पोर्सिया को जो यहाँ पे प्ले में दिखाया गया है वो एक एज अ ड्रामेटिक हीरोइंस के रूप में दिखाया गया, और उसमें कौन से ऐसे मेन 2 करेक्टर है जो आपको ज़्यादा सबसे अच्छे लगे हैं, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बताया जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टू हुम आर दीज वर्ड एड्रेसेस, ये सारी मर्सी की जो बातें पोर्शिया ने बताई है, इतनी सारी क्वालिटीज बताई है, तो ये किसके लिए कहा जा रहा है ये सारी बातें, तो ये मर्सी शो करने के लिए किससे कहा जा रहा है, साइलोक से, कि साइलोक मर्सी दिखाए और वो एंटोनियो को फ्री कर दे। दीज वर्ड आर एड्रेसेस टू साइलोक हु रिफ्यूज टू टेक बैक हिज क्लेम, ये सारी बातें साइलोक के लिए की गई है ताकि साइलोक अपना जो उसने मतलब केस दायर किया है बॉन्ड को लेने के लिए, वो उसको वापस ले ले। फिर है कि व्हाट डज द पर्सन, जो भी, अब पर्सन कौन था यहाँ पे, पर्सन हो गया यहाँ पे साइलोक, तो साइलोक का क्या रेस्पॉन्स रहता है कि साइलोक पे क्या फर्क पड़ता है पोर्शिया के वर्ड को, यानी मर्सी की बातें इतनी पोर्शिया ने करी तो उसका क्या इफेक्ट हुआ साइलोक के ऊपर, तो वो आपको बताना है। तो ही का मतलब यहाँ पे कौन है, साइलोक। साइलोक ही सेज लॉ, तो साइलोक यहाँ पे कहता है लॉ इज ऑन हिज साइड, जो लॉ जो नियम है कानून है वो उसके साथ है, इट मीन वो कानून के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। ही नीड नॉट गिव एनी रीजन फॉर हिज रिफ्यूजल, और वो इस रिफ्यूजल मतलब वो इनकार कर देता है किसी को भी आंसर देने के लिए कि आप, मैं कोई भी किसी को किसी बात के लिए आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपनी तरफ से कानूनी तरफ से बिल्कुल राइट हूँ। ही इंसिस्ट ऑन द जस्टिस ऑफ हिज कॉज, और वो मतलब सिर्फ चाहता है कि उसका मतलब केवल जस्टिस उसको चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था, 2 करेक्टर बताने थे पोर्शिया के जो आपको अच्छे लगे, तो यहाँ पे का आंसर है द 2 करेक्टर्स ऑफ पोर्शिया दैट अपील टू बी मी आर, जो मुझे अच्छे लगे वो कौन से 2 करेक्टर हो गए। नंबर 1, शी कहा जा रहा है पोर्शिया के लिए, शी हैज अ ट्रेमंडस लव इन हर हार्ट एंड दैट प्रमोट्स हर टू डू एवरीथिंग दैट कैन मेक हर हस्बैंड बसन्यू हैप्पी, यानी कि जो पहली क्वालिटी है वो उसके अंदर है कि एक उसका जो हार्ट है बहुत ही अच्छा है, वो ये शो करता है कि उस किस बात से कि वो अपने हस्बैंड को हमेशा खुश रखना चाहती है हर कीमत पे। दूसरा उसमें क्वालिटी है, अनदर क्वालिटी उसके अंदर है, मेक्स हर स्टैंड आउट इज हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, वो किस बात से पता चलता है, विच मेक हर स्मार्ट, उसकी स्मार्टनेस के कारण वो विन मतलब केस जीत जाती है, जो केस किसके अगेंस्ट चल रहा होता है, एंटोनियो के, तो उसकी स्मार्टनेस उसकी इंटेलिजेंस के कारण वो केस भी जीत जाते हैं जो एंटोनियो के अगेंस्ट चल रहा होता है, तो यहाँ पे उसकी दूसरी क्वालिटी शो करती है कि वो एक इंटेलिजेंट भी है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो चुका है जो कि ईयर 2022 में आया है। मैंने एक ऑर्डर बनाया है, सबसे पहले मैंने जो लेटेस्ट है 2022 उसके बाद से स्टार्ट की है, तो ये सेकंड आपका पैराग्राफ है जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2019 में।
तो मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन 2 नाम दे दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हमने क्वेश्चन 1 किया था जो कि ईयर 2022 का था। तो देखिए इस वाले में पैराग्राफ में यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखा है ड्यूक। ड्यूक क्या कहते हैं, यू हियर द लर्न बेसनियो, तुमने बैलेरियो के लिए सुना कि व्हाट ही राइट्स, कि उसने क्या लिखा है। एंड हेयर आई टेक इट, और मैं इसको ले लेता हूँ, इज द डॉक्टर केम, जो कि डॉक्टर आने वाला है, मैं उसको एंट्री करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं सीन आपको याद दिलाने वाला हूँ कि ये सीन है कहाँ का। तो देखेंगे ये सीन है आपका एक्ट 4 सीन फर्स्ट, और वो जगह वही है वेनिस, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये यहाँ पे करेक्टर लिखे हुए जो भी इस सीन के अंदर प्रेजेंट थे, पूरे करेक्टर्स लिखे हुए अकॉर्डिंग एक्ट 4 सीन फर्स्ट के। तो देखिए यहाँ पे जो बातें हुई थी उसमें क्या था कि एक लेटर आया था। पोर्शिया जो थी वो यहाँ पे मेल जज के रूप में यहाँ पे केस लड़ने को आ रही थी, जिसको भेजा था किसी ने, बेलेरियो ने। तो बेलेरियो ने जज के नाम पे एक लेटर लिखा था। वो लेटर जब पढ़ा गया तो उस लेटर में जो भी कुछ लिखा था वो पूरे कोर्ट रूम में पढ़ा गया था, जिसको सबने सुना। तो उसको पढ़ने के सुनने के बाद ड्यूक जो जज होता है वो कहता है, यू हेयर लर्न द बेलेरियो, तुमने जाना कि बेलेरियो ने इस लेटर में क्या लिखा है, यानी कि हम सबने जान लिया कि बेलेरियो ने लेटर में क्या लिखा है। तो लेटर में ये लिखा है कि वो अपनी जगह एक दूसरे लॉयर को भेज रहा है, जिसका नाम यहाँ पे बेल्थेजर है, जो कि एक्चुअल में पोर्शिया है, और वो मेल के रूप में यहाँ पे बेल्थेजर के नाम से आई है। तो वो उसके आने से पहले वहाँ पे एक लेटर उसको एंट्री करवाई जाती है, ताकि उस लेटर को पढ़ के ड्यूक समझ सके कि ये कौन है। तो उसके लिए ड्यूक कहते हैं कि आप सबने सुना कि लेटर में क्या लिखा है। तो वो कह रहा है आई टेक इट, मैं इसको ले लेता हूँ। इसका मतलब आई का मतलब कौन है यहाँ पे, ड्यूक, और इट का मतलब यहाँ पे क्या, पोर्शिया, यानी कि मैं पोर्शिया को परमिशन देता हूँ कि वो इस केस को आके लड़ सकती है। जबकि वो पोर्शिया एक्चुअल में यहाँ पे बेल्थेजर के नाम से एक मतलब मेल लॉयर के रूप में आई है। तो यहाँ पे पोर्शिया को जब ड्यूक एंट्री करता है तो पोर्शिया एंटर करती है ड्रेस लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉ। डॉक्टर ऑफ लॉ जानते हो, जज है, सॉरी लॉयर है। तो लॉयर की ड्रेस पहन के आई है वो, और वो भी मेल ड्रेस में है। वो कहती है गिव मी योर हैंड, डूक कहता है उससे हाथ मिलाने को, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलेरियो, क्या तुम बेलेरियो के यहाँ से आई हो। तो पोर्शिया रिप्लाई करती है, आई डिड माई लॉर्ड, यस इट इज करेक्ट। ड्यूक, यू आर वेलकम, टेक यूर प्लेस, आपका स्वागत है, आप अपनी जगह पे लीजिए। आर यू acquainted विद द डिफरेंस दैट होल्ड दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट, क्या आप, ड्यूक उनसे पूछता है पोर्शिया से, क्या आपको सारी बातें मालूम है इस केस की, जो आपका जो केस आप जिस केस के लिए आए हैं, वो केस जो यहाँ पे चल रहा है उससे रिलेटेड सारी बातें मालूम है। तो यहाँ तक के इतने सीन के क्वेश्चंस पूछने के लिए आपसे यहाँ पे लिख दिया है। तो इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन जो है, वेयर इज दिस सीन सेट, देखो देखिए मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ कि ये सीन कहाँ का लिखा गया है, ये पैराग्राफ कहाँ का है, तो उसके लिए आपको दिक्कत ना हो। और उसके करेक्टर भी लिख देता हूँ ताकि कुछ भी इससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन मोस्टली ये पूछ जाता है कि ये सीन किस जगह का है, वाई वाज पोर्शिया देयर, और वहाँ पे पोर्शिया क्या कर रही है। तो देखिए दिस सीन इज सेट इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, और वेनिस का है। पोर्शिया वाज देयर डिस्गस्ड एज द यंग लॉयर। तो पोर्शिया यहाँ पे डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है भेस बदल के आना। तो यहाँ पे पोर्शिया भेस बदल के आई है एक यंग लॉयर के रूप में, ऑन बिहाफ ऑफ द लर्न बेलेरियो, जो किसके बिहाफ पे आई है, जिसको किसने भेजा है, बेलेरियो ने, क्या करने के लिए, टू सेव एंटोनियो फ्रॉम साइलोक, एंटोनियो को साइलोक से बचाने के लिए वो कोर्ट में यहाँ पे एक मेल लॉयर के रूप में आई है, जिसको बेलेरियो ने भेजा है, और जिसके लिए ड्यूक ने परमिशन उसको दे दी थी। इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट रीजन हैड बेलोरियो गिवन फॉर हिज absence, बेलोरियो ने अपनी absence का क्या रीजन बताया, whom had he sent in his, और अपने बदले उसने किसको भेजा। बेलोरियो हैड गिवन द रीजन ऑफ सिकनेस फॉर हिज absence, मतलब बेलोरियो ने अपने ना आने के कारण अपनी सिकनेस को बताया, मीन्स बीमारी को बताया। ही रोट इन द लेटर, ये वही लेटर है जो ड्यूक ने अभी पढ़ा था और जिसको ड्यूक के नाम पे लिख के भेजा गया था बेलेरियो के द्वारा। तो उसने उस लेटर में लिखा था, ही वॉज वेरी सिक, बहुत बीमार है, सो ही वॉज सेंडिंग अ यंग डॉक्टर, तो वो एक यंग डॉक्टर को भेज रहा है रोम के, हुज नेम वाज बेल्थेजर, जिसका नाम क्या है, बेल्थेजर। तो ये बेल्थेजर क्या है, एक्चुअल में पोर्शिया का नाम है, जिसको एक
मेल के रूप में यहाँ पे कोर्ट रूम में भेजा गया है। किसके द्वारा? बेलेरियो के द्वारा। ही फर्दर रोड, आगे वो लिखते हैं दैट ही एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का मतलब उन्होंने पूरा तरह से फैमिलियर हो चुके हैं किसके बारे में? द यंग डॉक्टर जो है विथ एंटोनियो केस, मतलब उनको मतलब बता दिया गया है एंटोनियो के केस के बारे में, सारी जानकारी उनको मालूम है। दे हैव कंसल्टेड मैनी लॉ, उन लोगों ने मतलब उन यहाँ पे बेलेरियो और जो पोर्शिया उन्होंने काफ़ी लॉ की बुकों को स्टडी करा है, कंसल्टेड किया है। एंड ही हैड आल्सो टोल्ड, और उनको बता दिया गया है पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द केस, और केस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी उनको समझा दी गई है। तो ये लेटर में लिखा गया था, बेलेरियो ने, ड्यूक को जो लेटर मिला था बेलेरियो ने लिखा था पोर्शिया के लिए। एक्चुअल में पोर्शिया नहीं है यहाँ पे, पोर्शिया का नाम यहाँ पे क्या बताया गया? बेल्थेजर। तो ये सारी बातें उसमें कही गई थी। थर्ड क्वेश्चन आता है इसका, बेलेरियो लेटर stated that he had taken some measure to prepare the young and learned doctor to deal with the case. What were they? देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बेलेरियो को लेटर था वो स्टेट का मतलब कहना, उसमें क्या बातें कही गई थी। तो जो भी बातें उसमें कही गई थी यंग्स के लिए, उसके डॉक्टर्स के डीलिंग के लिए, वो क्या थी वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बेलेरियोस लेटर स्टेट, बेलेरियो में बताया गया था कि ही हैड अकाउंटेड, ही कौन है यहाँ पे? जो मेल लॉयर के रूप में आया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे हम ही इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोर्शिया जो है एक मेल के रूप में आई है। तो ही किसके लिए कहा जा रहा है? पोर्शिया के लिए, जो कि यहाँ पे एक बेल्थेजर के रूप नाम से यहाँ पे मेल के लॉयर बन के आई है। तो इसलिए यहाँ पे अभी मेल के रूप में बात कर रहे हैं तो इसलिए ही लगा रहे हैं उसके लिए। तो उस डॉक्टर, उस यानी कि उस लॉयर को बता दिया था अच्छे तरह से, मतलब सारी जानकारी दे दी थी विद द केस ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द साइलोक एंड एंटोनियो, एंटोनियो और साइलोक के बीच में जो क्वेरल चल रहा था उस केस से रिलेटेड जो भी बातें थी वो सारी बता दी गई है। मोरोवर इसके अलावा दे हैड कंसल्टेड मैनी बुक्स ऑन द लॉ टुगेदर, और मिलके दोनों लोगों ने खूब बुक्स को स्टडी करा है। ही रिक्वेस्टेड द ड्यूक, और उसने मतलब लेटर, ही यहाँ पे कौन है? ही यहाँ पे हो गया बेलेरियो, बेलेरियो ने रिक्वेस्ट करी थी ड्यूक से कि जो यहाँ पे मैं एक यंग डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर से मतलब यहाँ पे जो लॉयर है जिसको मैं भेज रहा हूँ उसकी यंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है। तो वो अपने इन हिज प्लेस एंड टोल्ड, अपने प्लेस मतलब अपनी जगह वो भेज रहा है, और टोल्ड हिम नॉट टू लेट हिज यंग एज, उसकी यंग एज को ना देखते हुए ऑब्स्टेकल इन रिसीविंग अ रेस्पेक्टफुल कंसिडर, मतलब उसको एक पूरी तरह से यहाँ पे जिस तरह से मुझे रेस्पेक्ट दिया जाता है उसी तरह से उसको भी वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। उसकी कम एज को देख के उसका कम आंकलन ना करेगी, बिकॉज ही हैड नेवर नोन सो यंग पर्सन टू बी सो इंटेलिजेंट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको उसकी एज के हिसाब से ना जज करके आप मेरे बिहाफ पे उसको कंसिडर करिएगा और वही रेस्पेक्ट दीजिएगा जैसे कि मुझे आप देते हैं। तो ये बात कही थी बेलेरियो ने ड्यूक से लेटर के जरिए, किसके लिए? पोर्शिया के लिए। और यहाँ पे पोर्शिया कौन है? यहाँ पे बेल्थेजर के नाम से मेल लॉयर के रूप में है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, हाउ डज पोर्शिया सक्सेड इन सेविंग एंटोनियो, किस प्रकार से पोर्शिया जो थी एंटोनियो को बचाने में सक्सेस हो जाती है। व्हाट डज दिस रिवल ऑफ हिज कैरेक्टर, और इसका ये कौन सा कैरेक्टर शो करता है। पोर्शिया सक्सेड इन सेविंग एंटोनियो बाय आस्किंग साइलोक नॉट टू शेड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड while extracting the pound of flesh since it is not written in the bond। देखिए बहुत अच्छी बात हुई थी इसमें, पोर्शिया ने एक पॉइंट पकड़ लिया था जो कि बॉन्ड में लिखा हुआ था। पोर्शिया ने ये कहा कि ठीक है साइलोक को उसका उसके कानूनी तौर पे उसका अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि एंटोनियो का जो फ्लैश है, वन पॉइंट फ्लैश है वो साइलोक को मिलना चाहिए। बट साइलोक को भी वार्न कर दिया था पोर्शिया ने, क्या कह के कि नॉट टू शेड अ सिंगल ड्रॉप, एक भी ड्रॉप ब्लड की निकलनी नहीं चाहिए। जब आप उससे अपना 1 पाउंड फ्लैश ले, एंटोनियो से जब अपना 1 मास पाउंड निकाले, तो एक भी ड्रॉप ब्लड की निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बॉन्ड में नहीं लिखा है। बट इफ ही शेड 1 ड्रॉप ऑफ द क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कौन किसके लिए कह रहा है? एंटोनियो के ब्लड, यानी कि अगर एंटोनियो से के मतलब बॉडी से एक भी ब्लड की ड्रॉप निकलती है तो हिज लैंड एंड गुड, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी बाय द लॉ ऑफ वेनिस, वेनिस के अकॉर्डिंग वुड बी कन्फिस्केटेड बाय द स्टेट ऑफ वेनिस, तो वो सारी वेनिस को दे दी जाएगी।
तो इस बात को लेके दिस मेड साइलोक फाइनली लूज द ट्रायल, इस बात को लेके वो केस को हार गया। दिस रिबल पोर्शिया इमर्स करेज, इस बात से पोर्शिया को जो करेक्टर शो होता है कि वो करेज बहादुर भी है और साथ में करेजियस मतलब साथ में साहसी भी है। तो ये सारे बातें उसने बहुत अच्छी पकड़ी, जो कि ड्रॉप को लेके यहाँ पे वो केस जीत गई। कि उसने कहा कि अब देखिए आप जानते हैं किसी बॉडी से अगर कोई भी फ्लैश लिया जाएगा तो बिना ड्रॉप के फ्लैश कोई ले नहीं सकता। तो डेफिनेट रूप से जब साइलोक अगर एंटोनियो का मास निकालेगा, फ्लैश निकालेगा, तो उससे ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलेगा तो ये ऐसा बॉन्ड में नहीं लिखा था। इसी को लेते हुए पोर्शिया ने केस जीत लिया था एड्रेस और एंटोनियो की लाइफ को सेव कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, 2022 और यहाँ पे ईयर 2019। नेक्स्ट आते हैं हम आगे के। अच्छा, अभी इसमें फोर्थ क्वेश्चन आ रहे, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, रिपीट हो गया है। सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन के बाद मैंने फिफ्थ करा दिया है, और अभी ये फिफ्थ के बाद फोर्थ क्वेश्चन है इसके बाद। चलिए कोई बात नहीं, फोर्थ क्वेश्चन बाद में आया, फिफ्थ पहले आ गया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अभी यही वाला पैराग्राफ चल रहा है ईयर 2029 का। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द साइलोक एंड ज्यू। साइलोक द ज्यू, साइलोक जो कि ज्यू था और एंटोनियो जो कि मर्चेंट था, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है जो कि ड्यूक उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। साइलोक हैड लैंड एंटोनियो, साइलोक ने मतलब एंटोनियो को 3000 डुकेट दिए थे ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पे कि अगर वो उसको वापस नहीं कर पाता है उस अमाउंट को 3 मंथ्स में, तो उससे 1 पाउंड फ्लैश उससे ले लिया जाए उसकी बॉडी से। डिस्पाइट सेवरल रिक्वेस्ट, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट प्लीजिंग और करी गई साइलोक से, मतलब ड्यूक ने भी काफ़ी उससे मतलब मर्सी दिखाने के लिए कहा। बट साइलोक वाज डिटरमाइंड, लेकिन साइलोक बिल्कुल से एक दृढ़ निश्चय कर चुका था फ्लैश के लेने के लिए। हेंस एंटोनियो वाज ट्राइड, इसलिए एंटोनियो को मतलब यहाँ पे कोर्ट में मतलब जो केस था वो चल रहा था। द ड्यूक वाज अनेबल, और ड्यूक जो था वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था कि वो किस तरह से इसको हैंडल करे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो थे पैरा क्वेश्चन मतलब जो सेकंड पैराग्राफ थे वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन के नाम से लिखा है, जो कि आपका ईयर 2000 सॉरी ईयर 2018 का है। तो देखिए इसमें कौन सा पैराग्राफ आपसे पूछा गया था, ये बेसेनियो पूछता है कि वर यू डॉक्टर, तुम डॉक्टर थे, एंड आई न्यू यू नॉट, और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। देखिए पहले तो मैं आपको ये रिमाइंड कराता हूँ, ये है एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। अब बिल्कुल आखिरी जो लास्ट का पेज है जहाँ पे ये एक्ट फिफ्थ खत्म हो रहा है, ये वहीं की लाइनें हैं। और ये सीन आपका था बेलमोंट का, जो कि गार्डन इन द फ्रंट ऑफ पोर्शिया हाउस। और ये सारे इसमें करेक्टर है एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में जो कि थे, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने करेक्टर भी लिख दिए। अब देखिए मैं आपको ये बात याद दिलाता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि बेसेनियो जो है एक्चुअल में पोर्शिया थी जो मेल लायर के रूप में जज कोर्ट में गई थी, और उसने एंटोनियो के पे जो केस चल रहा था उस केस को जीत लिया था। तो उस जीत की खुशी में जो लॉयर के रूप में पोर्शिया थी उसने वहाँ पे रिंग ले ली थी, और वो रिंग एक्चुअल में बेसेनियो से जो रिंग ली थी वो उसको यहाँ पे पोर्शिया ने जब अपनी उसकी मैरिज हुई थी तो उसने कहा था कि ये रिंग तुम्हारे को मतलब खोनी नहीं है, उतरनी नहीं है, अगर जिस दिन तुम्हारे से ये रिंग खो गई या तुमने किसी को दे दी तो मैं समझूंगी तुम्हें मेरे प्रति कोई भी लगाव नहीं है। तो यहाँ पे जो पोर्शिया की बातें खुल जाती है और पता चल जाता है कि बसेनियो को कि ये वास्तव में वही लेडीज है, मेरी वाइफ पोर्शिया, जो कि वहाँ पे एक लॉयर के रूप में थी। तो वहाँ से उसके आगे कंटिन्यूशन पार्ट है। तो बसेनियो कहता है कि अरे तुम ही वो डॉक्टर थी, तुम ही वही वकील लॉयर थी, और मैं तुम्हें वहाँ पहचान नहीं पाया। ग्रेशिनो भी यही कहता है, उसकी बात को रिपीट करता है। ये किसके लिए कहता है, वर यू किलर, और किलर के रूप में कौन बन के गया था वहाँ पे, नरेशिया। तो ग्रेशिनो नरेशिया के लिए कहता है और तुम क्लर्क थी, मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाया। एंटोनियो कहता है स्वीट लेडी, मतलब आपने यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग, मतलब ये पोर्शिया के लिए स्वीट लेडी किसके लिए कहा है एंटोनियो ने, पोर्शिया के लिए। पोर्शिया से कहता है कि आपने तो मेरा जीवन भी बचा लिया क्योंकि केस जीत के, और लिविंग का मतलब ये कि आपने मुझे जीने का सहारा भी दे दिया। जीने का सहारा क्या, जो एंटोनियो के शिप डूब गने की न्यूज़ आई थी वो गुड न्यूज़ पोर्शिया ने यहाँ पे ये देकर बताया कि उसके जहाज शिप जो होते हैं वो डूबे नहीं है,
और वो वापस आ रहे हैं। तो उसके लिए दो यहाँ पे अच्छी न्यूज़ थी, एक उसका जीवन भी बच गया था, दूसरा उसको जो शिप थे जो कि उसके जीने का सहारा था तो वो भी यहाँ पे बच गए। तो यहाँ पे ये गुड न्यूज़ दोनों को किसने बताया था? पोर्शिया ने। तो ये पोर्शिया के लिए कहा गया है स्वीट लेडी। फॉर देयर आई रीड फॉर सर्टेन दैट माई शिप आर सेफली कम टू रोड का मतलब यहाँ पे शिप पहुंचते उसकी जगह को बताया गया है। तो मैंने जो मतलब लेटर के लिए जान लिया कि आपने जो कहा बिल्कुल सही है। पोर्शिया कहती है हाउ नाउ लॉरेंजो, अब लॉरेंजो तुम बताओ, माई क्लर्क हैज सम गुड कंफर्ट टू फॉर यू। मेरे क्लर्क, क्लर्क किसके लिए कहा गया? नरेशिया के, यानी कि नरेशिया के पास भी लॉरेंजो के लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ है। तो देखिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस, ये सीन कहाँ से लिया गया है? व्हाट हैड पोर्शिया डायरेक्टेड एंटोनियो टू गिव टू बेसेनियो जस्ट मोमेंट बिफोर द अबव वर्ड वर स्पोकन। तो देखिए ये सीन कहाँ से लिया गया है, ये आप समझ ही गए। द सीन टेक्स प्लेस इन द डोर कह सकते हो, एवेन्यू कह सकते हो, आउटसाइड ऑफ द पोर्शिया हाउस इन बेलमोंट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैड पोर्शिया डायरेक्टेड, पोर्शिया किस बात का मतलब डायरेक्टेड का मतलब निर्देशित करती है एंटोनियो को टू गिव बेसोनियो, बेसोनियो देने के लिए किस बात के लिए निर्देशित करती है? जस्ट मोमेंट बिफोर, इससे पहले की क्या बातें यहाँ पे कही गई थी। तो देखिए पोर्शिया डायरेक्टेड एंटोनियो टू गिव द रिंग, पोर्शिया एंटोनियो को रिंग देते हुए कहती है कि ये रिंग वही है जो कि मैंने बेसेनियो को मैरिज के टाइम पे दी थी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि वो एंटोनियो को कहती है कि ये रिंग बेसेनियो को दे दो, और ये जो कि उसने मुझे, जो कि मैंने उसको मैरिज के टाइम पर दी थी। ही हैड मेड हिम प्रॉमिस, और उससे ये भी वादा किया था कि ही वुड नॉट पार्ट, वो उसको कभी अपनी बॉडी से अलग नहीं करेगा। बट हर हस्बैंड, लेकिन उसके हस्बैंड ने ये किसको दे दी थी? लॉयर को दे दी थी, उस लॉयर को जिसने सेव करी थी एंटोनियो की लाइफ को और उसकी डेथ से बचाया, मतलब उसको मरने से बचा लिया था। तो एक्चुअल में दी तो ये लॉयर की थी जो कि पोर्शिया ही थी, खुद एक मेल के रूप में वहां पे गई थी। तो यहाँ पे उसी के लिए कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है इस पे, पोर्शिया हैड जस्ट गिवन एंटोनियो बसेनियो ग्रेशिनियो अ लेटर टू रीड, पोर्शिया ने एक लेटर दिया था एंटोनियो बसेनियो और ग्रेशिनियो को पढ़ने के लिए। हु हैड रिटन दिस लेटर, तो ये लेटर किसने लिखा था? व्हाट डज बसेनियो लर्न अबाउट पोर्शिया फ्रॉम द लेटर, और बसेनियो ने उस लेटर को पढ़ के क्या जाना पोर्शिया के बारे में? पोर्सियस से दैट लेटर दैट कम फॉर पाडुआ, उसने बताया कि ये लेटर कहाँ से आया? पाडुआ से आया, जिसको किसने लिखा है? बेलिरो ने, जो कि खुद में एक लॉयर है। बसेनियो लर्न, बसेनियो उस लेटर को ये पढ़ के जाना कि उसकी जो वाइफ थी हु हैड प्रिटेंडेड टू बी लॉयर, जो कि एक लॉयर बनने का बहाना कर रही थी, उसी ने ही लाइफ एंटोनियो की बचाई है। यानी कि उस लेटर को पढ़ के बसेनियो को ये पता चला कि जो केस एंटोनियो का लड़ रही है वो एक मेल लॉयर नहीं है बल्कि उसकी खुद की अपनी वाइफ पोर्चिया है। तो ये बात उसको पता लगी इस लेटर के जरिए। व्हाट गुड न्यूज डज पोर्शिया हैव फॉर एंटोनियो, कौन सी पोर्शिया के बाद ऐसी न्यूज है जो कि अच्छी है एंटोनियो के लिए? हाउ डज ही रेस्पॉन्ड, और वो न्यूज सुन के किस प्रकार से उसका रेस्पॉन्स करता है? पोर्शिया गिव द गुड न्यूज दैट एंटोनियो विल फाइंड थ्री ऑफ थ्री ऑफ हिज मर्चेंट शिप एट द हार्बर लेडन विद द रिच कार्गो। पोर्शिया ने ये अच्छी, ये गुड जो न्यूज़ थी एंटोनियो को गुड न्यूज़ क्या दी कि जो तुम ये भी जान के खुश होगे कि तुम्हारे थ्री ऑफ हिज मर्चेंट, जो तीन तुम्हारे मर्चेंट शिप थे वो हार्बर आ रहे हैं, और जो कि मतलब क्या रिच कार्गो जो कि पूरी तरह से माल से भरे हुए हैं। तो ये बात सुनकर एंटोनियो को बहुत सरप्राइज हुआ और एंटोनियो ने कहा यू हैव गिवन मी लाइफ, तुमने मेरे को लाइफ भी दे दी मेरे को, और मेरे को लाइफ जीने का सहारा भी दे दिया। लाइफ इसलिए दी क्योंकि उसने केस जीत लिया था, और लिबलिटी इसलिए बात कही गई है क्योंकि यहाँ पे वो उसने अच्छी सी न्यूज़ दी कि उसके शिप भी जो कि डूबने की खबर आई थी वो डूबे नहीं है और वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। टू हुम डज पोर्शिया रेफर एज माई क्लर्क, किसको पोर्शिया ने यहाँ पे माई क्लर्क के रूप में बताया है? पोर्शिया रेफर माई क्लर्क किसके, मतलब माई क्लर्क किसके लिए कहा गया है? हु गुड कंफर्ट डज द क्लर्क हैव फॉर लॉरेंजो, और
किसी किलर के पास लोरेंजो के लिए कौन सी अच्छी न्यूज है? तो पोर्शिया रेफर द नरेशिया एज माई किलर, माई किलर के नाम से यहाँ पे किसको बताया गया है? नरेशिया को, जो कि यहाँ पे किलर बन के गई थी। पोर्शिया जब लॉयर के रूप में, मेल रूप के रूप में गई थी, तो उसके साथ किलर के रूप में भी मेल बन के कौन गई थी यहाँ पे? नरेशिया। तो इसको माई किलर उसी के लिए कहा गया है। शी सेज दैट शी वाज अ स्पेशल गिफ्ट, वो कहती है उसके पास भी गिफ्ट है लोरेंजो के लिए और जसिका के लिए। किसके किसके पास से? फ्रॉम द रिच ज्यू, जो उसके फादर ज्यू यानी कि शार्लोक है, उसके पिता की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है? इट इज अ स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट, ये एक वसीयत है। विच मेक्स क्लियर, जिसमें ये क्लियर कहा गया है कि उसकी मृत्यु के बाद वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसको मिल जाएगी? जसिका और उसके हस्बैंड लोरेंजो को, यानी कि जो कि साइलोक का दामाद है। और जसिका आप जानते हो जसिका कौन है? जसिका जसिका जो है वो साइलोक की डॉटर है, जो कि लोरेंजो के संग भाग गई थी। हाउ वाज बसिनो persuaded to give away the ring that Portia had given him at the time of their marriage? परसुटेड का मतलब होता है राजी हो जाना। बसेनियो किस प्रकार से राजी हो गया था अंगूठी देने के लिए, जो कि पोर्शिया ने उसको दी थी मैरिज के समय में उसकी। व्हाट डज दिस रेवल ऑफ बसेनियो रिलेशनशिप, ये इस बात से क्या मतलब रिलेशनशिप एंटोनियो के प्रति शो होता है? पोर्शिया हु हैड प्लेड द रोल ऑफ लॉयर डिफेंडिंग एंटोनियो, पोर्शिया जो कि रोल कर रही थी किसका? एंटोनियो के वकील के रूप में आई थी एंटोनियो को सेव करने के लिए। सी डिमांडेड द रिंग, तो वो जब केस जीत गई थी तो उसने डिमांड करी थी रिंग की फ्रॉम बसेनियो से, एज एन अप्रिसिएशन ऑफ हर रोल इन सेविंग एंटोनियो, मतलब एंटोनियो के बदले जो बचाया उसके बदले वो उससे फीस के रूप में क्या मांग रही थी? रिंग। बसेनियो ने एट फर्स्ट रिफ्यूज, पहले तो मना कर दिया इसको, ये कहते हुए कि ये उसकी पत्नी की दी हुई चीज है और अगर वो देगा तो उससे पत्नी उसकी नाराज हो जाएगी। एंटोनियो आल्सो प्रोसीड, एंटोनियो ने भी उसको राजी कर लिया बेसेनियो को, अपनी दोस्ती का नाम देके कि मैं अपनी दोस्ती का वास्ता देके। और उसने ये भी बताया कि लॉयर को उसकी सर्विस का इनाम भी मिलना चाहिए। तो इस चक्कर में बेसेनियो ने अंगूठी जो थी वो लॉयर को दे दी थी, और जो कि लॉयर के रूप में कौन थी? पोर्शिया। बसेनियो वैल्यूड एंटोनियो फ्रेंड, बसेनियो के लिए जो एंटोनियो की फ्रेंडशिप थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। कुड नॉट रिफ्यूज हिम, और वो अपनी दोस्ती के लिए ये कुछ मना नहीं कर पाया, उसने अपनी दोस्ती के आगे अपनी पत्नी के भी प्रॉमिस का भी कोई ध्यान नहीं रखा। ही वॉज प्रिपेयर टू रिस्क पोर्शिया एंगर, और उसने पोर्शिया के एंगर यानी कि गुस्से को भी अपनाने को तैयार हो गया अपने डियरेस्ट फ्रेंड एंटोनियो के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड जो कि आपका पैराग्राफ था 2018 का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये आपका देखिए 2018 के बाद से सीधा किस पे आ गया? 16 पे, यानी कि 2017 का मतलब है कि इस एक्ट से एक्ट 4 और एक्ट 5 से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो मैंने यहाँ पे कट कर दिए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चंस दिखाए हैं जो कि सेमेस्टर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स एक्ट 4 और एक्ट 5 के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए ये क्वेश्चन अभी पैराग्राफ स्टार्टिंग वीडियो जब करी थी तो आई थिंक ये फर्स्ट ही पैराग्राफ था आपका मर्सी का, और ये मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट मर्सी इज अबव द स्क्रिप्चर है, तो ये हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था तो मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ लीजिएगा। अब हम इस पे पेस्ट क्वेश्चन डायरेक्टली कर लेते हैं, और ये एक्ट 4 सीन फर्स्ट का भी है। देखिए नेम द स्पीकर, आपको इसमें बताना है कि स्पीकर कौन है, तो मैं को हिंट बता देता हूँ यहाँ पे, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे। द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन कौन है यहाँ पे? पोर्शिया, जो कि डिस्ग्यूस्ड एज अ डॉक्टर लॉ, यानी कि भेष बदल के एक लॉयर के रूप में है। व्हाई डिड द स्पीकर अपील टू द ज्यू फॉर मर्सी, स्पीकर कौन है यहाँ पे? पोर्शिया है, और वो ज्यू यानी कि जो ज्यू कौन है? साइलोक, उससे वो मर्सी के लिए अपील क्यों करती है? पोर्शिया अपील टू द ज्यू फॉर मर्सी इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, एंटोनियो की लाइफ को बचाने के लिए वो उससे अपील करती है, जो कि उसके हस्बैंड का फ्रेंड है। साइलोक आस्क्ड व्हाई ही मस्ट शो मर्सी टूवर्ड एंटोनियो, टू विच पोर्शिया रेस्पॉन्स दैट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, वो यहाँ पे बताती है क्वालिटी को कि मर्सी जो है एक मतलब एक ऐसी क्वालिटी है जिसको जबरदस्ती शो नहीं किया जा सकता।
ये तो दो प्रकार से ब्लेस करती है, उसके लिए जो इसको दिखाता है और जो इसको रिसीव करता है, उन दोनों के लिए ब्लेस करती है। फिर इसमें लास्ट में पूछा गया अर्लियर हु एल्स इन द प्ले अपील, इससे पहले की मर्सी के लिए किसने अपील करी थी शाइलॉक से एंटोनियो के प्रति मर्सी दिखाने के लिए, इससे पहले कौन अपील कर चुका था? ड्यूक। तो ड्यूक जो था वो पहले ही अपील कर चुका था, उसके बाद भी उसने शाइलॉक ने कुछ नहीं सुनी, तो मर्सी की फिर से सबसे ज्यादा जो बात बताई वो पोर्शिया ने बताई थी। What are the three quality of mercy which the speaker has stated just before the excerpt? मतलब कौन सी तीन क्वालिटी है मर्सी के बारे में जो स्पीकर ने बताई? तो इसमें थ्री क्वालिटी मर्सी की कौन सी थी जो स्पीकर ने बताई? वो ये थी, नंबर एक कि क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, मर्सी को जबरदस्ती दिखा नहीं सकते, मजबूर नहीं कर सकते आप किसी को भी दया दिखाने के लिए। दूसरा, मर्सी ड्रॉप फ्रॉम हेवन, मर्सी तो ऐसे आती है जैसे कि जेंटल रेन, इट मीन मर्सी दिखाने से एक भगवान का रूप ही उसमें झलकता है, यानी कि। तीसरा, मर्सी जो है ट्वाइस ब्लेस है, मर्सी दो प्रकार से ब्लेस करती है, जान चुके हैं आप लोग। वो जो मर्सी दिखाता है उसको भी, और जो उसको ऑब्टेन लेता है उसको भी। गिव द मीनिंग ऑफ, इस बात का मीनिंग क्या है? बट मर्सी इज अबव द सेप्टर है, मतलब सेप्टर से भी बढ़ के मर्सी है, इस बात का क्या मतलब है? दिस लाइन मीन्स दैट मर्सी इज मच मोर पावरफुल देन पावरफुल विल्ड बाय द स्वर्ड ऑफ द किंग एंड मोनार्क। ये पढ़ चुके हैं अभी हम। मर्सी मर्सी जो है राजा के भी पावर से भी जो होती है उसको भी और भी पावरफुल बना देती है। साइलोग रिमेन डीप टू रीजन, अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ डज साइलोग टर्न डाउन पोर्शिया प्लेज फॉर मर्सी? प्लेज का मतलब लॉजिक, क्या लॉजिक बताया उसने? व्हाट डज ही इंस्टेंट, और वो किस बात पे जोर देता है? तो साइलोग अभी भी मर्सी की इतनी बात सुनने के बाद भी रिमेन डेफ, गूंगा ही बना रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर्सी जो पोर्शिया बताती है मर्सी के बारे में, वो तो सिर्फ चाहता है जस्टिस मिले, उसको जस्टिस दे दिया जाए। जस्टिस क्या है? पेनाल्टी, जो कि उसके बॉन्ड में लिखी हुई है कि उसे 1 पाउंड फ्लैश चाहिए एंटोनियो का, उसे मर्सी से कोई लेने देना नहीं है। व्हाट इज बेसिनियो रेडी टू डू एंटोनियो इन द कोर्ट? बेसिनियो जो था कोर्ट में एंटोनियो के लिए किस बात के लिए तैयार हो जाता है? और वाई इज बेसिनियो स्नब, स्नब का मतलब होता है झिड़क देना, और इमिडिएटली बाय द डिस्कस पोर्शिया। और बसिनियो को कौन मतलब खरी खोटी सुना देता है? जो पोर्शिया उसको क्यों खरी खोटी सुना देती है, मतलब क्यों उसको झिड़क देती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप उसको जानते हैं कि बसिनियो किस बात के लिए तैयार होता है। बसिनियो इज रेडी टू गिव ट्वाइस द सम और 10 टाइम्स ओवर द सम। बसिनियो जो था, जो कि एंटोनियो ने 3000 डुकेट लिए थे साइलोक से, उसके बदले वो उसको 2 गुने, यानी कि 2 गुने का मतलब 6000 डुकेट पे करना चाहता था, और साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया 10 टाइम भी वो दे सकता है। तो इस बात के लिए वो उसमें कोर्ट में रेडी हो गया था। ही से दैट ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस, और उसने साथ में ये भी कहा था कि वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर सकता है, इवन अपनी वाइफ को भी एंटोनियो के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है। द डिस्गस्ट पोर्शिया, डिस्गस्ट का मतलब जो भेद बदल के पोर्शिया यहाँ पे खुद सामने खड़ी हुई थी, वो बसेनियो को एकदम से झड़क देती है, क्योंकि विद हिज डिक्लेरेशन ही हैड हर्ट, क्योंकि इससे एक फीमेल की मतलब सेंटिमेंटली पे इफेक्ट पड़ता है कि ऐसा कैसे कह दिया उसने अपनी पत्नी के लिए, और पत्नी जो कि उसके सामने खड़ी, बट उसको पहचान तो नहीं पाया, लेकिन पोर्शिया समझ गई ये मतलब मेरे को भी बलि का बकरा बनाना चाहता है अपने फ्रेंड एंटोनियो के लिए। तो इस बात से थोड़ी सी पोर्शिया नाराज हो गई थी। मेंशन टू प्रोमिनेंट character trait Shylock as highlighted through the scene from which the extract been taken। मतलब यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर कौन से साइलोक के बताए गए हैं, और वो इस बात को प्रूफ अपने आंसर देके के बताइए कि वो ऐसे क्यों उसके दो कैरेक्टर हैं। तो देखिए नंबर 1, द सीन शो, जो भी हमने साइलोक के बारे में पढ़ा सीन में, वो ये था कि वो एक अड़ियल मानसिकता का व्यक्ति था। एंड इस मैंने थोड़ी इसके ना यहाँ पे हिंदी भी लिख दी है ताकि इसके कभी कभी मीनिंग क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे जो है ऑब्सेटेंट माइंड, माइंड सेट का जो मीनिंग है वो अड़ियल मानसिकता, जो यहाँ पे साइलो हो गए वो एक अड़ियल मानसिकता का है। अड़ियल मानसिकता कैसे कहते हैं? जिद्दीपना, वो जिद नहीं छोड़ रहा अपनी, जिद्दी है। इज नॉट रेडी टू मेक एनी कंप्रोमाइज, वो कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वैन द क्वेश्चन ऑफ
टेकिंग रिवेंज अराइज, जब उससे पूछा गया तो वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। ही इज देयरफॉर रिवेंजफुल, वो केवल रिवेंजफुल है, बदला लेना चाहता है उस पर्सन से हु इज बाउंड टू टेक रिवेंज एंड, वो अपने किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, वो किसी भी कॉस्ट पे एंटोनियो से बदला लेना चाहता है। इन दिस ट्रायल सीन, इस मतलब अदालत में साइलो क्रूल माइंड, वो दूसरी उसकी प्रॉपर्टी देखी कौन सा, क्रूल माइंड का भी है, क्रूल माइंड को भी बताया गया है, इसलिए कि वो एंटोनियो के फ्लैश लेने के लिए अपने चाकू पे धार भी करने लगता है। देखिए कितना क्रूल माइंड है, मतलब एंटोनियो के मांस लेने के लिए वो चाकू की धार भी वहां पे करके दिखा रहा है। तो इससे उसकी कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है, क्रूल माइंड है, और वो साथ में अड़ियल मानसिकता का भी पर्सन है। इससे पहले अभी हमने 2016 किया था, अब यहाँ पे आपका आता है ईयर 2015 से क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ये है ड्यूक। व्हाट इज एंटोनियो हेयर, क्या यहाँ पे एंटोनियो है, मतलब यहाँ पे देखिए एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन का ये है कि जब एंटोनियो को कोर्ट में लाया जा रहा था तो ड्यूक कहता है कि एंटोनियो यहाँ पे आ चुके हैं, तो एंटोनियो खुद रिप्लाई करते हैं रेडी सो प्लीज, मतलब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, रेडी हूँ कोर्ट में आने के लिए। ड्यूक आई एम सॉरी, ड्यूक क्या कहता है, उसके लिए सिंपैथी दिखाता है एंटोनियो के प्रति, कि वो कहता है कि मुझे सॉरी, मतलब इस बात के लिए खेद है कि आज आपको इसलिए आना, स्टोनी एडवर्सी मतलब एक कठोर, आज आपका जो केस जिससे हो रहा है, जिससे आपके अगेंस्ट मतलब यहाँ पे केस होने वाला है, वो एक बिल्कुल निर्दलीय इन ह्यूमन रैच है, उसके अंदर कोई भी दया भावना नहीं है, वो पूरी तरह से मर्सी लेस है, इसका मतलब उसके अंदर कोई दया भावना नहीं है, इस बात के लिए मुझे बड़ी सॉरी मतलब है आपके उसके लिए। तो ये एक्ट फोर सीन फर्स्ट का बिल्कुल स्टार्टिंग का ही फर्स्ट पेज पे ही ये लाइनें ली गई है। व्हाट आर द टर्म ऑफ द बाउंड दैट एंटोनियो हैज साइन, उस बाउंड में कौन सी चीजें यहाँ पे जो लिखी गई थी, इसको एंटोनियो ने साइन करके दिया था, वो क्या था वो बताना है। द टर्म ऑफ द बाउंड दैट एंटोनियो हैज साइन वर्ड दैट इफ एंटोनियो इज अनेबल टू रिपे साइलोक, अगर साइलोक को वो वापस 3 रुपये नहीं कर पाता है 3 मंथ्स के अंदर, तो उसके बदले उसको अपना क्या देना पड़ेगा, 1 पाउंड फ्लैश देना पड़ेगा। तो ये बातें बॉन्ड में एंटोनियो ने साइन करके दी थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द ड्यूक कॉल साइलोक इनह्यूमन, वो उसको इनह्यूमन क्यों बताता है, व्हाट डज द ड्यूक एक्सेप्ट है, और वो क्या करने के लिए कहता है। द ड्यूक कॉल साइलोक इनह्यूमन, वो इसको इनह्यूमन इसलिए बताता है कि साइलोक जो है शो मर्सी एंटोनियो बट साइलोक नॉट रेडी, वो ड्यूक कहता है कि साइलोक से कि तुम एंटोनियो के लिए मर्सी दिखाओ, लेकिन वो उसको मर्सी दिखाने के लिए मना कर देता है, वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे अपना जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सॉरी। और साथ में यहाँ पे जो है व्हाट डज द ड्यूक एक्सेप्ट द साइलोक, और वो क्या करने को कहता है, द ड्यूक एक्सपेक्ट दैट साइलोक विल गिव अ सिंपैथिक रिप्लाई टू हिज अपील, वो चाहता है कि जो ड्यूक ने मर्सी के लिए कहा गया तो उससे एक अच्छी उम्मीद लगाता है कि वो उसके प्रति मतलब ये एक अच्छा सा आंसर देगा और वो केस को वापस ले लेगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट रीजन डज साइलोक गिव फॉर चूजिंग रूटन फ्लैश ओवर मनी, व्हाट आर द थिंग हेटेड बाय द सम पीपल, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी बातें जो लोग पसंद नहीं करते, जो कि इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा होगा यहाँ पे इस मर्सी वाले एक्ट फोर्थ में, तो वो कौन कौन सी बातें हैं वो भी बतानी है। सबसे पहले देखते हैं व्हेन पोर्शिया टेल साइलो, जब पोर्शिया साइलो को कहती है कि दैट प्राइस इज मनी हैज बीन ऑफर्ड हिम, उसको 3 गुना तक मनी मतलब ऑफर कर दी गई। साइलो टेल हर दैट ही वाज वन, वो कहता है केवल मैंने भगवान के सामने शपथ ली है कि वो केवल मैं अपना बॉन्ड ही मांगू लूंगा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे 3 बातें जो बतानी है आपको जो कि लोगों के द्वारा पसंद नहीं की जाती, वो कौन कौन सी थी आपको पढ़ के भी ध्यान आ जाएगा। There are some people who cannot tolerate the sight of an open mouthed roasted pig, जो पिग होता है उसके ओपन माउथेड को लोग पसंद नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी, some people get almost mad by the sight of cat, कुछ लोग बिल्ली को देख के पागल हो जाते हैं। तीसरी, स्टिल अदर फील एंगर, और कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है सुनकर द स्क्रीम मतलब चीख किसकी, बैक पाइप की आवाज को। बैक पाइप क्या होता है, एक जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है ना शादी ब्याह में टाइप का चलता है, उस टाइप का एक बैक पाइप होता था पुराने समय में।
तो उसको जब बजाया जाता था तो बहुत तेज उसकी आवाज़ इरिटेट होती थी, तो उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों को वो भी पसंद नहीं थे। तो दीज आर द थिंग हेटेड बाय द सम पीपल, तो उसको बताना था कि ये कौन कौन सी बातें लोगों को पसंद नहीं है। स्टेट 3 एग्जाम्पल एंटोनियो गिव टू इलिस्ट्रेट साइलोक स्टबर्न एटीट्यूड, मतलब 3 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो कि साइलोक के जिद्दीपन को शो करते हैं। तो पहला, ही माइट एज वेल एज स्टैंड ऑन द सी शोर एंड आस्क द टाइड नॉट टू राइज सो हाई एज यूजल, मतलब साइलोक का करेक्टर इस तरह से बताता है कि एंटोनियो की वो ऐसा है कि जो अगर जो समुद्र होता है उसकी ऊंची ऊंची लहरें उठती है ना, अगर उसको उठने से मना कर दिया जाए तो एक बार को वो मान सकती है, बट साइलोक इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, केस को छोड़ने के लिए या केस के बदले वो पैसे लेने के लिए। वो तो सिर्फ उसको चाहिए अपना जो भी बॉन्ड में लिखा है वो उसको चाहिए 1 पाउंड फ्लैश। दूसरी बात, ही मे एज वेल एज आस्क द वॉल्फ, उस वॉल्फ से पूछा जाए जो कि वो मदर सीप, मतलब उस मदर सीप यानी कि छोटे से जो मेमना टाइप का होता है उसको खाने के बाद निगल लेता है, तो वो क्यों निकला उसने, उस वो एक बार को मेमना वॉल्फ जो है कि वो मेमने को खाना छोड़ सकता है, लेकिन साइलोक ऐसा नहीं करेगा। तीसरी बात, ही में मतलब उसका करेक्टर ऐसा हो सकता है कि हिल साइड नॉट मूव वे, कि पहाड़ी जो एरिया होता है वहाँ पे टॉप्स की जो मतलब पार्ट होता है, हिल साइड पे जो भी वेव्स जब हवा चलती है तो आंधी में पेड़ पौधे की जो टॉप पार्ट होता है वो लहराते हैं, तो वो लहराना भी एक प्रकार को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो शायलोग है अपना जिद्दीपना बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो ये 3 बातें हैं जो प्रूफ करती है कि वो कितना जिद्दी टाइप का व्यक्ति था। हाउ इज साइलोक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट एट द एंड एंटोनियो, किस प्रकार से साइलोक की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एंटोनियो ने किस प्रकार से उसको एंड में करा। डू यू थिंक साइलोक डिजर्व द पनिशमेंट, क्या वास्तव में आप सोचते हैं कि उसको पनिश दिया जाना चाहिए था, आपका आंसर जस्टिफाई करना आपको। एंटोनियो डिस्टर्ब साइलोक प्रॉपर्टी बाय आस्किंग इफ द कोर्ट रिमिट द फाइन इन प्लेस ऑफ 1/2 साइलोक गुड्स which comes to the state provided that Shylock draw up a will living this half, मतलब ये था कि कोर्ट में ये फैसला हुआ था कि आधी प्रॉपर्टी स्टेट को दे दी जाएगी वेनिस के और आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को, तो वेनिस ने तो अपनी प्रॉपर्टी वापस दे दी थी, लेकिन साइलोक ने सॉरी एंटोनियो ने ये कहा था कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी वापस इस तरह से उसको करूंगा साइलोक के कि जब साइलोक मर जाएगा तो मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी लोरेंजो और जसीको को दे दी जाए, और साथ ही साथ वो क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये बात यहाँ पे बसोलियो ने इस तरह से साइलोक की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट किया था। और साइलोक को दंड मिलना जरूरी था क्योंकि उसने ऐसा काम किया जो कि एक सेटिस्फैक्टरी नहीं था, किसी व्यक्ति की जान लेना बिल्कुल ही गलत है। तो देखिए अब ये बिल्कुल आखिरी है यहाँ पे 6 पैराग्राफ, ये 5th पैराग्राफ मैं करा चुका हूँ आपको। अभी ये वाला पैराग्राफ सीधा 2015 से अब आ गया 2010 में आया, और ये 2002 में भी रिपीट हुआ है, तो ये लास्ट पैराग्राफ है इस वीडियो का। और यहाँ पे सारे आपके 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कंप्लीट होने वाले हैं जो कि आपके इस एक्ट 4 और एक्ट 5 से आए हैं। तो देखिए ये आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे, अब मैं थोड़ा बोलते बोलते कंटिन्यूसली थक चुका हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर को आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये देखिए एक्ट जो है 4th और सीन फर्स्ट का है, कोर्ट ऑफ जस्टिस का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वेयर आर साइलोक बेसेनो एंड पोर्शिया, कहाँ इस समय कहाँ पर है, वाई वाई आर देयर, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, और साइलोक क्यों कहता है कि माई डिड अपॉन माई हेड, मेरा किया हुआ कार्य मेरे ही सर पर होगा। साइलोक बसिनो एंड पोर्शिया आर द ट्रायल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन वेनिस, वो सारे यहाँ पे इस समय कोर्ट में है वेनिस में। साइलोक इज देयर, साइलोक इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पे अपनी पेनाल्टी लेना चाहता है जो कि एंटोनियो से उसको लेनी है। बसेनियो क्यों यहाँ पर है, बसेनियो इज देयर टू सेव, बसेनियो इसलिए यहाँ पे आया हुआ कोर्ट में क्योंकि वो अपने फ्रेंड की जान को बचाना चाहते हैं, कुछ भी दे के 3 टाइम्स तक यहाँ तक ऑफर कर भी कर देता है वो अमाउंट देने के लिए। और पोर्शिया यहाँ पे जो कि मेल लॉयर के रूप में आई है, तो वो भी यहाँ पे कोर्ट जज के रूप में है जो कि एक केस लड़ रही है एंटोनियो को सेव करने के लिए जिसको भेजा था बेलिडो ने।
साइलोक क्यों कहता है कि माई डीड अपॉन माई हेड, तो इसका आंसर है साइलोक टेल्स पोर्शिया दैट हिज डीड आर अपॉन हिज हेड, विच मीन्स दैट ही अलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर ही डज। साइलोक कहता है कि मैं जो भी कुछ करूंगा उसका मैं ही यहाँ पे जिम्मेदार हूंगा। व्हाट डज बेसिनियो गो टू से इमिडिएटली आफ्टर या ट्वाइस द सम, मतलब दो गुना, ये किसमें क्या कहा गया था, इमिडिएटली आफ्टर, मतलब जब ये बेसिनियो ने कहा कि ही इज रेडी टू पे ट्वाइस द सम, तो ही एडेड इफ ही डज नॉट सफे, अगर वो इसके लिए भी तैयार नहीं होता तो वो उसको 10 टाइम्स उसको पेमेंट दे देगा, और यहाँ तक कि वो अपने हाथ से हार्ट सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, और साथ ही साथ वो हर कुछ करने को तैयार है। बस ये ईवल, ईवल किसके लिए कहा जा रहा है, ईवल कौन है यहाँ पे, साइलोक। ये ईवल बिल्कुल से अपने आप में केस को वापस ले ले या केस को रफा दफा करे पैसे लेके, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। व्हाट डज बसिनो मीन्स बाई रेस्ट वंस द लॉ ऑफ योर अथॉरिटी टू ग्रेट राइट टू डू लिटिल रॉन्ग, व्हाट रिप्लाई डज पोर्शिया गिव, का आंसर पोर्शिया क्या देती है, बसिनियो रिक्वेस्टेड द ड्यूक ऑफ वेनिस टू यूज अथॉरिटी अल्टर, बसिनियो ये कहता है कि ड्यूक से कि आपको अपना कानून को बदल देना चाहिए। ही प्लेस, वो कहता है कि मर्सी दिखाने के लिए आप मर्सी दिखा सकते हैं एंटोनियो के लिए कि आप अपना यहाँ पे कानून थोड़ा देर के लिए बदल दीजिए, गलत साबित कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में जो मांगा जा रहा है साइलोक के द्वारा बिल्कुल ही गलत है। तो पोर्शिया मतलब यहाँ पे कहती है कानून को कोई भी नहीं बदल सकता। द पोर्शिया रिप्लाई करती है कि कोई भी लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार ऐसा रिकॉर्डेड हो गया तो वो एग्जाम्पल बन जाएगा आगे के बैड लोगों के लिए, तो लोग भी उसी का उदाहरण देके अपने केस का मतलब यहाँ पे फैसला मांगने लगेंगे। इस टाइम सॉरी मैं आपको यहाँ पे जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट चल रहा है और मैं यहाँ पे बिल्कुल तरह से मेरा गला सूख गया बोल के, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, थोड़ा मैं यहाँ पे फास्ट कराने वाला हूँ, बस एक आधी क्वेश्चन रह गया है। हाउ डज साइलोग रिएक्ट टू पोर्शिया रिप्लाई, वो किस प्रकार से पोर्शिया का मतलब रिप्लाई करती है, सॉरी, हाउ डज साइलोग रिएक्ट, साइलोग किस प्रकार से पोर्शिया के उत्तर का रिएक्ट करता है, हु रिएक्ट इन अ सिमिलर वे एज द साइलोग लेटर इन द सीन, और कौन उसको सिमिलर रिएक्ट करता है, व्हाट डज दैट पर्सन से व्हेन द पोर्शिया आस्क्स हर, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका सीधा आंसर आपको बता देता हूँ। साइलोग इज एन ऑलवेज, साइलोग इज ऑल इन एडमिन फॉर पोर्शिया इन डिस्गस्ट, ही कॉल हर डैनियल, वो यहाँ पे डैनियल किसके लिए कहा गया, डैनियल देखिए वो पोर्शिया के लिए कहता है कि आप बहुत ही अच्छी जज हो, और क्योंकि पोर्शिया कुछ समय तक के लिए साइलोग के फेवर में कोर्ट में बात कर रही थी, तो वो पोर्शिया को यहाँ पे डैनियल बोलता है। डैनियल कौन है, डैनियल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि यहाँ मतलब हुआ करता था, बाइबल की बुक में लिखा है कि वो विजडम ऑफ जजमेंट के लिए बहुत अच्छा जाना था, तो उसने डैनियल की उपाधि पोर्शिया को दी कि पोर्शिया वास्तव में एक बहुत अच्छी लॉयर है। ग्रेशिनो रिएक्ट इन सिमिलर वे, ग्रेशिनो भी रिएक्ट करता है बिल्कुल इस तरह की, वो भी कहता है कि वास्तव में पोर्शिया बहुत ही अच्छी है, और वो उसी की बात को रिपीट करता है। ग्रेशिनो टेल साइलोक टू बैक, और ग्रेशिनो ये कहता है कि साइलोक से कि वो यहाँ तक कि ये मांगे कानून से कि उसको भी फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि उसके मतलब सरकार के का जो फंदा होता है उस फंदे के पैसे भी साइलोक से ना लिए जाए और कानून के ही पैसों से उसको फांसी पे लटका दिया है, क्योंकि अब साइलोक के पास तो उस फांसी के फंदे को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ साइलोक इन दिस, इसमें साइलोक की क्या ओपिनियन थी, दिस सीन बिगेन, जो सीन था वो आपका साइलोक से शुरू हुआ था एंटोनियो के लिए, ही इज शोन रूथलेस, वो उसके लिए बिल्कुल रूथलेस शो करता है, कोई भी मर्सी नहीं दिखाता है, और हेट करता है किससे, एंटोनियो से। बाद में पोर्शिया जो होती है अनाउंस करती है कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी का आधा उसको छोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह से वो यहाँ पे अकेला पड़ जाता है शार्लॉक, और उसको यहाँ पे केस भी वो हार जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रेंड्स आप लोगों को मर्चेंट ऑफ वेनिस के 10 ईयर्स के जितने भी पेपर्स लास्ट ईयर्स में हुए थे उसके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तो आई होप आपको ये पेपर्स क्वेश्चन आंसर बहुत ही आपके काम आएंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आपको आगे भी 10 ईयर्स के अदर सब्जेक्ट के पेपर को मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराते रहूँ, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन एक समझने के तौर पे बहुत अच्छे होते हैं, और इसी के ब्याह पे अदर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।